नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति के जो रंग हैं वो निराले हैं। कुछ राजनेता यहाँ ऐसे हैं जो अपनी भाषण कला से बाकी लोगों को भी अपना मुरीद बनाते हैं। अगर कमियां और गुणों को छोड़ दिया जाए, अलग रखते हम, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो भाषण कला है, वैसा परंगत राजनेता शायद हरियाणा में कोई और नहीं हुआ है। और जब हम चौधरी माड़ू सिंह जी पर बातें कर रहे हैं तो विधानसभा में अपनी बात रखते हुए चौटाला साहब की कुछ लाइनें आज मैंने ऐसी पढ़ी जिनको पढ़कर मैं आपको सुनाने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। और ये सारी बातें विधानसभा का जो रिकॉर्ड है उसमें आज भी दर्ज हैं, कोई भी उनको पढ़ सकता है कि कैसे एक राजनेता विधानसभा में मुख्यमंत्री को घेरता है। ये इस बात का उदाहरण है। और हुआ ये था दोस्तों कि 1962 का जो चुनाव था वो हारने के बाद 1967 में हरियाणा बनने के बाद जो पहली बार चुनाव हुए थे वो देश के लिए तीसरे और हरियाणा के लिए पहले आम चुनाव थे। इस चुनाव में चौधरी माड़ू सिंह हसनगढ़ चुनाव क्षेत्र से विजयी होकर हरियाणा की प्रथम विधानसभा के सदस्य बने थे। और इस चुनाव में 81 सदस्य होते थे। जो विधानसभा थी उसमें 81 सीटें अपनी थी और सदन में कांग्रेस पार्टी को 48 सीटें मिली थी। और पंडित भगवत दयाल शर्मा 10 मार्च 1967 को दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मंत्रिमंडल के गठन के बाद 17 मार्च 1967 को स्पीकर के चुनाव में पंडित जी के प्रतिनिधि लाला दया किशन को विरोधी पक्ष के प्रत्याशी राव वीरेंद्र सिंह के मुकाबले में 3 कम जो वोट थे वो कम मिले और वो चुनाव हार गए। इसके बाद 22 मार्च 1967 को शर्मा जी को अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपना पड़ा, क्योंकि स्पीकर नहीं जीता तो मुख्यमंत्री रहने का उनको कोई अधिकार नहीं था। और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेसी राज का इस तरीके से अंत हुआ और संयुक्त विधायक दल नामक एक संगठन बना और 24 मार्च 1967 को राव वीरेंद्र सिंह जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। चौधरी देवीलाल उनको सपोर्ट कर रहे थे और संयुक्त विधायक दल के सदस्य आपस में फिर भिड़ गए। जल्दी वो बननी नहीं थी बात और राव साहब मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनकी मांगें पूरी करने की पूरी कोशिश करते रहे। लेकिन 13 जुलाई 1967 को राव साहब के खिलाफ विद्रोह हो गया और राजनीतिक अस्थिरता के कारण 21 नवंबर 1967 को राव साहब का मंत्रिमंडल भंग करके हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन की 6 महीने की अवधि के बाद हरियाणा में 1968 में मई महीने में फिर मध्यावधि चुनाव होते हैं और मध्यावधि चुनाव में हसनगढ़ से दोबारा चौधरी माड़ू सिंह चुने जाते हैं। और इस मध्यावधि चुनाव के बाद पंडित भगवत दयाल शर्मा न तो हरियाणा विधानसभा के सदस्य थे न ही संसद के सदस्य थे, परंतु पंडित जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी थे, इसलिए चुप नहीं बैठ सकते थे। पंडित जी ने मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए, परंतु केंद्र ने स्पष्ट इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में एक बीच का फार्मूला निकाला गया और तोसाम से विधायक चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। वो कैसे मुख्यमंत्री बने इसकी कहानियां मैंने कई वीडियो में बताई है, इसलिए रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। और चौधरी बंसीलाल के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने कुछ समय तो पंडित जी के कहे अनुसार काम किया, लेकिन बाद में दोनों की बिगड़ गई। पंडित जी ने तय कर लिया कि अब चौधरी बंसीलाल की सरकार गिराकर दम लूंगा और कुर्सी के इस खेल में चौधरी माड़ू सिंह जो थे वो शुरू से ही पंडित भगवत दयाल शर्मा के साथ थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी ने चौधरी माड़ू सिंह को यह आश्वासन दिया हुआ था कि यदि मैं मुख्यमंत्री बना तो चौधरी साहब की वजारत में उनको चौधरी साहब को विद्युत एवं सिंचाई मंत्री बना दूंगा। पंडित भगवत दयाल ने 15 एमएलए को अपने पक्ष में कर लिया और इससे चौधरी बंसीलाल के पक्षधर विधायक अल्पमत में रह गए। ऐसा होने पर चौधरी बंसीलाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और वो अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश उन्होंने तेज कर दी। सहायता के लिए उन्होंने प्रोफेसर शेर सिंह का दरवाजा खटखटाया और प्रोफेसर शेर सिंह उन दिनों केंद्र में राज्य शिक्षा मंत्री होते थे। उनकी और बंसीलाल घी खिचड़ी एक ही थी और आखिर में प्रोफेसर साहब की जो कोशिशें थी वो रंग लाई और उन्होंने पंडित भगवत दयाल शर्मा के समर्थित 15 एमएलए में से 5 एमएलए तोड़कर बंसीलाल जी के पक्ष में कर दिए। इन 5 एमएलए में एक चौधरी माड़ू सिंह भी थे। धीरे धीरे चौधरी साहब और मुख्यमंत्री बंसीलाल के संबंधों में सुधार होने लगा और 1970 के मार्च महीने तक आते आते चौधरी साहब के बारे में मुख्यमंत्री बंसीलाल का मन बिल्कुल साफ हो चुका था और प्रत्येक प्रकार से चौधरी माड़ू सिंह को वो ईमानदार और विश्वसनीय व्यक्ति मानने लगे थे।
लेकिन मंत्री अभी वो नहीं बने थे। लेकिन अप्रैल 1970 में चौधरी बंसीलाल ने चौधरी माड़ू सिंह को प्रदेश का शिक्षा मंत्री बना दिया। शिक्षा मंत्री के रूप में इनकी प्रथम अवधि 12 मार्च 1972 तक रही और इसके बाद 72 में फिर चुनाव आ गए। हरियाणा विधानसभा की जो कार्रवाई है दोस्तों, वो ऑन रिकॉर्ड होती हैं सारी चीज़ें, और उसमें जब पढ़ते हैं चीज़ें तो पता चलता है कि उस समय के इश्यूज क्या थे। तो चौधरी माड़ू सिंह जब शिक्षा मंत्री थे, उस समय का सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो अध्यापकों के डीए कट का था। और इस बारे में विधानसभा के सत्र में जब 12 फरवरी 1971 की कार्रवाई को देखते हैं तो डॉक्टर मलिक चंद गंभीर, सत्यनारायण सिंगल जी और चौधरी रणवीर सिंह और श्रीमती चंद्रावती ने इस बारे में प्रश्न पूछे थे। इनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए चौधरी साहब ने कुछ कहा था कि कुछ टीचर इस डीए कट के संबंध में उच्च न्यायालय में रिट कर चुके हैं, इसलिए रिट का फैसला होने के बाद सरकार कोई फैसला ले पाएगी। बाद में चौधरी माड़ू सिंह का यही विधानसभा में दिया गया बयान बड़ा चुनावी मुद्दा बना और 1972 का चुनाव जीतना उनके लिए कोई आसान काम नहीं था। और अब मैं उस बात पर आता हूं जो वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कही थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश वाली बात, कि किस तरह के बयान कई बार विधानसभा में दिए होते हैं, वो रिकॉर्ड की दृष्टि से भी और राजनीति के को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में 25 अक्टूबर 1971 को हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का एक भाषण वहाँ पे दर्ज है, एक बयान वहाँ पे दर्ज है जो उन्होंने विधानसभा में दिया था। तो मैं हूबहू पढ़ के सुनाता हूँ आपको। उन्होंने कहा था कि ये बंसीलाल 4 साल पहले हर एक गाँव में लोगों के पाँव पकड़ता था और हर एक के साथ खुश मदाना लहजा में बात किया करता था। आज वही बंसीलाल इस कुर्सी की मेहरबानी से हर भले आदमी की इज्जत लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि क्या बताऊं। और इनकी बदजुबानी की वजह से इनकी मंत्रिमंडल के सदस्यगण भी नहीं बचे होंगे। स्पीकर साहब, मुझे अफसोस है जब मैं इन 5-6 भाइयों खान साहब, चौधरी स्वरूप सिंह, चौधरी माड़ू सिंह, चौधरी नेकीराम, बहन ओम प्रभाजी जैन और जसवंत सिंह चौहान जैसे महानुभावों की तरफ देखता हूँ कि ये इनके साथ कैबिनेट में कैसे निभा रहे हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि ये किस तरह से मंत्री पद के रूप में ले लिए गए और किन कारणों से ले लिए गए, लेकिन पछतावा तो इन लोगों को भी होगा। किसी फाइल पर ये कुछ नोट करते हैं तो किसी पर कुछ, किसी का पोर्टफोलियो चेंज करते हैं। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इन लोगों में खुददारी का मादा है। वे स्टेट के भले के लिए इंडिपेंडेंट नोट लिखते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री उनकी खुददारी को, उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका पोर्टफोलियो ही चेंज कर देते हैं। मैं तो इन लोगों की खुददारी की दाद देता हूं और आशा करता हूं कि वे अपनी कलम से हरियाणा की जनता के हितों के खिलाफ कभी कुछ नहीं लिखने को तैयार होंगे और मुझे फक्र है इन हस्तियों पर। इस दौरान चौधरी बंसीलाल सदन में बैठे हुए थे, लेकिन बाकी सदस्य मुस्कुरा रहे थे चौटाला साहब का भाषण सुनकर, क्योंकि वो चौधरी बंसीलाल की कैबिनेट के मंत्रियों पर ही टिप्पणी कर रहे थे और बंसीलाल जी को घेर रहे थे। इसके बाद 1972 के चुनाव आते हैं और ये चुनाव चौधरी माड़ू सिंह के लिए बहुत मुश्किल चुनाव था। डीए कट का मुद्दा बन गया था, लेकिन ये चुनाव जीत गए किसी तरीके से। और इसके बाद हरियाणा में एक बड़ा आंदोलन छिड़ा दोस्तों, जिसको हम किस अध्यापक आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये आंदोलन रोहतक से ही भड़का था और इसके पीछे एक जबरदस्त कहानी है दोस्तों, और ये जो कहानी है हम कल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप जो ये वीडियो देखते हैं दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं, लेकिन कुछ फ़ोन कॉल ऐसे होते हैं जो मुझे आपके सामने शेयर करते हुए उनमें अच्छा लगता है। आज दिल्ली से एडवोकेट कलीराम दहिया जी का फ़ोन आया था, और वो फ़ोन इसलिए मेरे पास महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्र 86 साल है और वो शांति निकेतन से भी उनका जुड़ाव है। हरियाणा के बहुत सारे जो महापुरुष थे या महानुभाव थे उनसे उनका जुड़ाव रहा है। 86 साल की उम्र में वो इतने सक्रिय हैं कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये कहा है कि तुम्हारे वीडियो में देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। तो कलीराम दहिया जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, आप सब लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इतना प्यार देते हैं दोस्तों। और ये जो आज के समय में कुरकुरों की ज़िंदगी है, कुरकुरे चिप्स वाली ज़िंदगी है, इसमें जो हमारे ये दाल रोटी वाले वीडियो हैं ये आप लोग पसंद करते हैं और इन्होंने जगह बना ली है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि आप इन वीडियो को पसंद करते हैं। आप में से ही बहुत सारे साथी इन वीडियो को शेयर करते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं,
तभी ये फैले हैं। नहीं तो दोस्तों अच्छाई को आज के समय में, अच्छी चीज़ों को जगह बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन आप लोगों ने ये कर दिखाया है। मैं एक कदम चला तो आप 100 कदम चले हैं। आप सबका दिल से शुक्रिया है दोस्तों, जो जो इन वीडियो में मेरा साथ देते हैं, इनको आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जो हमारा दोस्ताना ये है, हमारी दोस्ती है, ये हमेशा चलती रहेगी दोस्तों, बनी रहेगी। शुक्रिया, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे 3 बजे।